कभी सोचा है कि ये सरकारी दस्तावेज सिर्फ कागजों का ढेर नहीं होते, बल्कि ये तो एक आईना है जो दिखाते हैं कि किसी भी राज्य की अपनी जनता के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं। तो आज हम बिहार सरकार के कुछ हालिया कैबिनेट फैसलों में छुपी इसी कहानी को समझने वाले हैं। हमारे सामने जो है वो 2025 में लिए गए बिहार सरकार के आधिकारिक कैबिनेट फैसलों का ही एक हिस्सा है, और ये दस्तावेज असल में सरकार की योजनाओं और स्वीकृतियों की सीधी खिड़की हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अलग अलग स्वीकृतियां हैं और पैसों की मंजूरियां हैं, ये आखिर हमें राज्य की दिशा के बारे में क्या बता रही हैं? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इन फैसलों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है शिक्षा और युवा सशक्तिकरण, दूसरा है समाज कल्याण से जुड़ी पहलें, तीसरा अर्थव्यवस्था और रोजगार, और चौथा ऊर्जा और बुनियादी ढांचा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की। देखते हैं कि सरकार अपनी युवा पीढ़ी और शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से निवेश कर रही है। यहाँ एक आंकड़ा तुरंत ध्यान खींचता है, 94 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो साफ तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े निवेश का संकेत देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? तो देखिए, ये पैसा सीधा जा रहा है मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना में। मतलब सरकार का जोर युवाओं को आज की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने पर है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक अहम कदम उठाया गया है। राज्य शिक्षक पुरस्कार की राशि सोचिए 15,000 से सीधी 2 गुनी यानी 30,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही नियुक्तियों और प्रमोशन को आसान बनाने के लिए नए स्कूल सेवा नियम भी मंजूर हुए हैं, और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 5 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI भी खोले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाज कल्याण से जुड़ी पहलों की। ये वो नीतियां हैं जो समाज के अलग अलग वर्गों को एक तरह का सुरक्षा कवच देने का काम करती हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में एक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पुरानी 400 रुपए की पेंशन को 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर अब 1100 रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा उछाल है जिसका सीधा फायदा जरूरतमंदों को मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ पेंशन तक ही सीमित नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरी की सभी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों के लिए फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ यानी आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय और भत्तों को भी बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान के राजनीतिक बंदियों की पेंशन में भी वृद्धि की गई है, और स्वच्छता कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिहार राज्य सफाई आयोग के गठन को भी हरी झंडी मिल गई है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम मुद्दे की, अर्थव्यवस्था और रोजगार। देखते हैं कि आर्थिक विकास और नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है। सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2025 से 2030 तक यानी अगले 5 सालों में युवाओं के लिए 1 करोड़ नए रोजगार पैदा करने का। यह वाकई में एक बहुत बड़ा वादा है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा लक्ष्य पूरा कैसे होगा? इसका एक बड़ा जवाब छुपा है इस नई पॉलिसी में, बिहार राज्य एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025। इसका सीधा सा मकसद है एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, जिससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि नए नए उद्योग भी लगेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य, किसानों के लिए वित्तीय मदद, इथेनॉल जैसी नई नीतियों से उद्योगों को बढ़ावा, और यहां तक कि खेलों को एक करियर के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को मुफ्त बिजली देने जैसा फैसला भी शामिल है। और आखिर में चलिए नजर डालते हैं ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। देखते हैं कि राज्य के एनर्जी सेक्टर और मुख्य ढांचागत परियोजनाओं में क्या कुछ नया हो रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ। सरकार ने बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला साफ दिखाता है कि राज्य अब पारंपरिक ऊर्जा से हटकर सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। तो एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी पर फोकस है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली के विकास के लिए 882 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही शहरों के विकास को व्यवस्थित करने के लिए राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन सारे फैसलों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। चलिए अब तक की सारी जानकारी को संक्षेप में समझते हैं।
साफ तौर पर सरकार का फोकस 4 मुख्य क्षेत्रों पर है। पहला, डिजिटल स्किल और शिक्षा के जरिए युवाओं को मजबूत बनाना। दूसरा, कमजोर तबकों के लिए सामाजिक कल्याण सिस्टम को और पुख्ता करना। तीसरा, जॉब क्रिएशन और नए उद्योगों से आर्थिक विकास को रफ्तार देना। और चौथा, सस्टेनेबल एनर्जी और सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये सारी योजनाएं और निवेश आने वाले दशक में बिहार के भविष्य को किस तरह से आकार देंगे। खैर, इसका सटीक जवाब तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, इन फैसलों ने एक दिशा जरूर निर्धारित कर दी है।